राधे राधे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सफला एकादशी आने वाली है और आप सभी लोग जानते हैं कि ये साल की आखिरी एकादशी है और इस एकादशी का महत्व भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो इस बार सफला एकादशी किस दिन पड़ रही है? 26 दिसंबर या 27 दिसंबर को? सफला एकादशी की तिथि कब से लेकर कब तक है? सफला एकादशी का हमें व्रत कब रखना है? किन नियमों का पालन करना है और इस व्रत का पारण कब करना है? ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ हम जानते हैं कि इस बार जो एकादशी है वो कब पड़ रही है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो साल की आखिरी एकादशी है वो पौष माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सफला एकादशी कहते हैं। तो इस बार जो सफला एकादशी की तिथि शुरू हो रही है वो 25 दिसंबर बुधवार के दिन रात को 10:30 बजे से शुरू हो रही है। मतलब कि 10:30 से 25 दिसंबर के दिन रात्रि को जो है ये तिथि शुरू हो रही है, जो कि दोस्तों चलने वाली है अगले दिन, मतलब कि 26 दिसंबर गुरुवार के दिन 12:44 तक। एक तरीके से अगर हम देखें तो 26 दिसंबर के दिन 12 बजे के बाद जो 12:44 का समय होगा उस समय तक ये तिथि रहने वाली, क्योंकि 12 बजे के बाद अगली तिथि लग जाती है। तो इसलिए हम लोग इसे कह सकते हैं कि 27 दिसंबर के दिन 12:44 पर जो है ये तिथि समाप्त हो जाएगी, है ना। तो आप समझ गए, 25 दिसंबर बुधवार के दिन रात 10:30 बजे से ये तिथि शुरू होगी और 26 दिसंबर के दिन जिस दिन गुरुवार रहेगा उस दिन मध्य रात्रि में 12:44 तक ये तिथि समाप्त हो जाएगी। एक तरीके से आप कह सकते हो कि 12 बजे के बाद 27 दिसंबर लग जाएगा, तो 12:44 का जो समय है वो 27 दिसंबर में यहाँ पर आ जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों उदया तिथि के अनुसार और सारे नियमों को देखते हुए जो इस बार सफला एकादशी है वो है दोस्तों 26 दिसंबर गुरुवार के दिन, है ना। तो इस बार जो सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा वो 26 दिसंबर गुरुवार के दिन ही रखा जाएगा और सभी वर्ण के लोग इस बार जो है 26 दिसंबर के दिन ही यहाँ पर व्रत रखने वाले हैं। इसमें कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं है कि कोई किसी दिन रखेगा कोई किसी दिन रखेगा, नहीं। इस बार जो व्रत रखा जाएगा वो 26 दिसंबर गुरुवार के दिन ही रखा जाएगा, इसके अलावा और नहीं रखा जाएगा। अब दोस्तों ये तो हमने जान लिया कि 26 दिसंबर के दिन सफला एकादशी का हमें व्रत रखना है। अब जब व्रत रखना है तो इसका पारण कब करना है ये भी जान लेते हैं। हमेशा जब एकादशी का व्रत रखा जाता है तो के अगले दिन ही व्रत का पारण किया जाता है। तो 26 दिसंबर के दिन जब आप सफला एकादशी का व्रत रखेंगे तो इसका पारण कब आप करेंगे? 27 दिसंबर के दिन करेंगे। तो 27 दिसंबर के दिन शुक्रवार के दिन आप लोगों को अपने इस सफला एकादशी के व्रत का पारण का जो समय है वो है सुबह के 7:10 से लेकर सुबह के 9:50 के बीच में। आप कभी भी जो है अपने इस व्रत का पारण कर सकते हैं। कब से लेकर कब तक? सुबह 7:10 से लेकर सुबह के 9:50 तक कभी भी आप लोग अपने व्रत का पारण करेंगे तो आपका व्रत जो है पूर्ण मान लिया जाएगा। देखिए, एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी जो है, आप लोग बहुत सारी एकादशी होती है पर सफला एकादशी का एक अलग महत्व माना जाता है। इसलिए अगर आप लोग इस दिन कुछ नियमों का पालन कर लेंगे तो आपके व्रत का भी जो है यहाँ पर संकल्प भी पूर्ण मान लिया जाएगा और आपके व्रत का भी आपको पूर्ण फल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए, व्रत पूर्ण कुल मिलाकर 3 दिनों का होता है। एक तो एकादशी के पहले एक दिन पहले और एकादशी के एक दिन बाद। इन तीनों दिनों पर आप लोगों को एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। जिस दिन एकादशी का व्रत होता है उस दिन सुबह उठकर अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी के व्रत में आप लोग फल फूल वगैरह खा सकते हो, दूध पी सकते हो और फलाहार भी कर सकते हो अगर आपकी मर्जी है। वैसे फलाहार वगैरह तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि फलाहार वगैरह सारी चीज़ें मशीनों में बनती है, बाकी आपकी मर्जी है। आप एकादशी के दिन एक टाइम फलाहार भी कर सकते हो, है ना। इसमें आप लोगों को निर्जला या निराहार रहने की जरूरत नहीं है, आप फलाहार कर सकते हो, ठीक है। अनाज नहीं ले सकते, एक टाइम फलाहार कर सकते हो, चाहे फल फूल खा लो चाहे फलाहार वगैरह ले लो, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को इस दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप व्रत हैं, आप तो नहीं लेंगे, पर आपके घर के सदस्यों को किसी को भी इस दिन चावल का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। सफला एकादशी का जो भी लोग व्रत रखेंगे उन लोगों को जो है उस दिन किसी भी वृक्ष की पत्ती नहीं तोड़ना है। उस दिन उन लोगों को अपने घर में झाड़ू नहीं लगाना है। झाड़ू नहीं लगाने का मतलब यह है कि अगर आप लोग झाड़ू लगाते हैं तो आपने देखा होगा छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं वो हमारे झाड़ू के नीचे आ जाते हैं और वो मर जाते हैं, ठीक है। तो आप उस दिन झाड़ू ना लगाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके व्रत में जो है यहाँ पर परेशानी होगी, आपका व्रत सही नहीं माना जाएगा। क्योंकि जीव जंतु जो है झाड़ू लगाते समय हमारे से अनजाने में मर जाते हैं ना। तो इसलिए आप उस दिन झाड़ू न लगाएं, किसी और से अपने घर का जो झाड़ू है वो लगवा लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि दोस्तों इस व्रत को लेकर आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा इस एकादशी व्रत से लोग आपको कोई भी प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे। ओम नमः शिवाय दोस्तों।